माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं केवल और केवल एनर्जी पर, जो ऊर्जा है हमारे चारों तरफ, उसके बारे में नहीं, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है एनर्जी, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमारे अंदर ऊर्जा है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा मतलब समेशन ऑफ ऑल द एनर्जीज इज इक्वल टू 1। ओके, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी की डिफिनीशन क्या है। लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था वर्क, पावर, एनर्जी, जब हमने आपको पढ़ाया था तब मैंने इसकी आपको डिफाइन किया था व्हाट इज एनर्जी। नाउ अगेन मैं डिफाइन कर देता हूँ। एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। ओके, क्लियर। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है हमारे लिए? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो एनर्जी और पावर में डिफरेंस ये है कि एनर्जी जो है वो हमारे क्षमता, हमारी जो है क्षमता है किसी कार्य करने की, लेकिन पावर क्या है, हर टाइम वेरी करती रहती है। पावर अभी मान लो मेरे पास, मैं 1 घंटे में इतना काम कर सकता हूँ, बट अगले 1 घंटे में थोड़ा सा काम कर सकता हूँ, तो दैट इज अवर पावर डिफरेंस। मतलब हमारा काम जो है, पावर हमारी कम हो गई, शक्ति हमारी कम हो गई। क्यों? क्योंकि वाई, जो हमारी एनर्जी थी वो डिसिपेट हो रही धीरे धीरे, क्योंकि एनर्जी इज गोइंग आउट, है ना। तो एनर्जी क्या होती है, हमेशा डिसिपेट होती रहती है ऐसा, बट चेंजेस टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो एनर्जी क्या है और पावर क्या है? एनर्जी एक एबिलिटी है, बट वेयर इज पावर इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इन गिवन टाइम। दिए है समय में, मान लो 1 घंटे में हम इतना काम कर रहे हैं, अगले 1 घंटे में कितना करेंगे, अगले 1 घंटे में कितना करेंगे, तो दैट इज पावर। वो हमारी क्षमता हो, 1 घंटे में बहुत सारा काम कर दिया और अगले घंटे हम खाली बैठे हैं, तो मतलब हमारी शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, हमने अपनी शक्ति का यूज ही नहीं किया। अगर तो पावर क्या है, ये कंटिन्यूअस है, वेयर इज पावर डिसिपेट, चेंजेस होती है अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के साथ वेरी करती रहती है पावर, वेयर इज एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट चेंजेस ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन की बात करें, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन की बात करें, वो भी ये कहता है कि एनर्जी कभी भी ना तो खत्म होती है ना बनती है, इट ओनली चेंजेस टू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अनदर तो इट मीन्स एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट इज द एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में जिस एनर्जी का मोस्टली हम यूज करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी में हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और दूसरी है पोटेंशियल सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब ये दोनों ही ऊर्जा होती हैं। ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। ओके गाइस, तो ये हम 2 एनर्जी के बारे में बात करें, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरा हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये डिपेंड करती, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, गतिज का मतलब क्या है, जो गति करे, है ना। जो गति कर रहा है वो गतिज ऊर्जा, जो खड़ा स्थित है वो बिल्कुल स्थिर है वो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब इसी में वर्क का कॉन्सेप्ट भी है। तो जो वर्क है हमारा, फिजिक्स में जो वर्क की परिभाषा है वो ये कहती है, गतिमान वस्तु को ही हम क्या करते हैं, वर्क कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने किसी पर फोर्स लगाया और वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से क्या हो गई, चेंज हो गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो नोन एज वर्क और मोमेंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव आया वो ही क्या है, वर्क है। क्लियर। तो वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, नॉट इक्वल टू टोटल एनर्जी बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि वर्क आल्सो डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हाइल मूविंग। ओके, जब वो मूव कर रही है उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है हमारा काम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन दोनों टॉपिक की।
बाकी ऊर्जा तो कई सारी हैं, पोटेंशियल एनर्जी के अलावा, काइनेटिक एनर्जी के अलावा मैकेनिकल एनर्जी भी है, थर्मल एनर्जी भी है, ठीक है, मसल एनर्जी भी है। तो कई सारी एनर्जीज हैं अलग अलग फॉर्म में, लेकिन जो हमारे सिलेबस में होती है मोस्टली वो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? और हम अभी थर्मल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी हीट एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये दो एनर्जीज इंपॉर्टेंट है, अदर एनर्जीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। थर्मल एनर्जी को हम बाद में पढ़ेंगे। थर्मल एनर्जी इफ यू व्हेन यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन कोर्स देन वी रीड दैट। ओके, नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, ये वर्क और एनर्जी का होता है कॉन्सेप्ट। तो हम काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं क्या, तो ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा। मतलब व्हेन अ बॉडी मूव्स देन इट हैज काइनेटिक एनर्जी। ओके, जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, उसकी ऊर्जा में, गति में चेंज होता है, उसी को हम कह सकते हो डेल्टा वी भी कह सकते हो इसको, डेल्टा वी, ठीक है, का स्क्वायर वी से कह सकते हो। तो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम इज मास, ठीक है, पदार्थ। वेट और मास में डिफरेंस ये होता है, वेट होता है, ये भी याद रखना, वेट एक तरह से फोर्स है, लोड है, m इंटू जी होता है। ठीक है, तो वेट इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी जो हमारे धरती की है उसे हम जी से डिनोट करते हैं, ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई जी। ग्रेविटी गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व त्वरण इसको कहा जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन होता है एक तरह के। ठीक है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम डेल्टा वी का स्क्वायर, या सिंपल वी भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं आपको केवल ऐसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ गति करते हुए ही होती है, जो रुके हुए में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, लेकिन उसमें जब जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसमें एक एनर्जी हो सकती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर गतिज नहीं कर रही है तो उसमें क्या होगा, उसकी अपनी स्थितिज ऊर्जा तो होगी, उसमें स्टोर्ड एनर्जी तो होगी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, जस्ट अ स्टोर्ड एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मींस stored energy of a body. Potential energy means stored energy in the given body. जो बॉडी है उसमें उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जो उसमें जैसे कि मान लो एक ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इस पे एक गेंद रखी है, तो मैंने इस गेंद को उठाया और यहां से उठाकर मैंने यहां सेल्फ पे रख दिया, यहां रख दिया गेंद को। ठीक है, वी हैड पुट दिस हेयर। ठीक है, वी पुट इट हेयर, ओके, फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो यहां से यहां तक ले जाने में हमने कितनी दूर, ऊंचाई है h, लेकिन हम ये कोई भी चीज हम उठाते हैं तो वो भारी क्यों लगती है, उसका मास अलग है, लेकिन जब हम पुल खींचते हैं तो भारी, तो उसमें जी एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटी क्या करती है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, इसको नीचे खींचने की कोशिश करती है। बट वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। हमने क्या किया, इस मान लो ये एक गेंद है, बड़ी सी गेंद, भारी सी गेंद, मतलब मान लो कि आयरन बॉल है जिसे हम गोला फेंक में यूज करते हैं, वो गेंद है। तो हमने क्या किया, उसको उठा के हम रख रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो ग्रेविटी है नीचे, जो ग्रेविटी इस बॉल के नीचे लग रही है ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ क्या करती है, उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही है ना, ऐसा होता है ना। बट हम क्या करें, हम वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो जो वर्क मैंने किया वो इसमें जाके स्टोर हो गया। क्या हो गया,
स्टोर्ड हो गया। अब जब कभी ये अपनी जगह से हिलेगी तो नीचे गिरेगी जाके, है ना, तो ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जो स्टोर हुई एनर्जी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल बॉडी के हमने काम किया है, तो वो क्या हो गया, उसमें स्टोर हो गया। क्या हो गया, स्टोर हो गया। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, वही वर्क स्टोर हो गया। तो इसका मास क्या था, m, और ये जो लोड लग रहा है अगेंस्ट द वर्क, तो वो क्या है, GH। इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। P इक्वल्स टू क्या होगा, PE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, GM और H, ठीक है। तो हम इसको लिख दे mgh। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, mgh, ठीक है। मास, ग्रेविटी और हाइट। h क्या है, हाइट है, जितनी ऊंचाई पर हम ले गए, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, और g क्या है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। क्लियर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर, ये दोनों ऊर्जाएं समझ में आई। पोटेंशियल एनर्जी मींस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर कोई चीज आप उठा के कहीं रखते हो तो हमसे पूछा जाए इसमें कौन सी ऊर्जा है, तो हम कहेंगे इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसमें स्टोर हो गई ऊर्जा, तो इसका मतलब है इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब कोई मैंने बाण ऐसे देखो, अगर मैंने तीर कमान चलाते हो, रामलीला देखने जाते हो, ऐसे तीर खींचते हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ जो हमने खींचा तो यह वर्क किया हमने, तो यहाँ क्या इस समय इसमें क्या हो गया, स्टोर्ड हो गई एनर्जी। मतलब वो क्या इसमें इस समय पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने रिलीज किया तो वो क्या हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो तीर जो है वो गति करने के जा रहा है, तो वहां क्या होगी उस तीर में, गतिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज टू काइनेटिक एनर्जी। ये एग्जांपल है धनुष तीर वाला क्या है, एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो बात की। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि वर्क भी किस पे डिपेंड करता है, फिजिक्स के लॉ में, कि आप गति कर रही हो बॉडी किस में, उसी दिशा में जिसमें फोर्स लगा रहा हो, तो इसीलिए डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी पे। तो अगर हम वर्क डन की परिभाषा भी देखें तो नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी लिखा होगा कहीं कहीं। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है, बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर, बात समझ में आ गई सारी। तो ये दो एनर्जी आपको अच्छे से समझ लेना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ एंड इट इज स्टोर्ड एनर्जी, ठीक। व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी इन द मूविंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, मूविंग बॉडी में होगी। क्लियर गाइस। तो आई थिंक ये चैप्टर में मजा आया होगा तुमको, आई थिंक अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मत, बस शेयर तो जरूर करिए, क्योंकि जिससे और भी बच्चे इसका लाभ पा सकें, दे बिकम मोर प्रॉस्परस। ओके, सो गाइज एंजॉय दिस वीडियो, स्टडी योरसेल्फ, स्टडी एंड एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।